स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं टीएलएम डायरेक्टर ऑफ साइंस इंटरमीडिएट क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अवतल दर्पण में जो होता है वह दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि दर्पण सूत्र को किस प्रकार से प्रमाणित करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग एक प्रकार का दर्पण बनाते हैं। इसको अगर बाहर की तरफ हम लोग रंगेंगे, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इस प्रकार का हम लोग एक प्रकार का अवतल दर्पण बनाए। यहाँ पर जो हम एक लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है इसको हम बोलते हैं सी, यानी कि इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। और यहाँ पर जो होता है इसको हम मानते हैं एफ, जिसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। और इधर जो होता है ये अनंत होता है। थोड़ा देर के लिए मानिए कि यहाँ पर जो है एक प्रकार का हम लोग वस्तु को रखे हुए हैं। यहाँ पर एक प्रकार के वस्तु को हम लोग रखे हुए हैं। इस वस्तु से अगर कोई प्रकाश जो है वह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो वह जो है वो फोकस से होकर गुजरता है। इसको फोकस से होकर हम लोग निकाल दिए। इसके अलावा दूसरा नंबर, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी पथ पर वापस जो होता है लौट जाती है। फिगर इतना हम लोग बना दिए। अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ए और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बी कि ए बी जो है वह वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ पर देखिए, जहां पर कटेगा वहां पर जो होता है प्रतिबिंब बनता है। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश। ई जो है ये हमने के प्रतिबिंब के ऊंचाई है। चलिए, अब इसके आगे की तरफ जो हम लोग को जो बढ़ना है वो हम लोग बढ़ने के कोशिश वगैरह सब करते हैं। देखिए, इसको नामकरण करने के लिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ई है जो है डी है। इसको इस लाइन के अपेक्षा थोड़ा सा हम लोग मान लेते हैं कि ई एकदम इस तरीके से ही सीधा है। इसको भी सीधा यहाँ पर मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख देते हैं ओ, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जो हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। पहले फिलहाल फिगर को जो हम लोग छोट करते हैं, फिगर को देखिए, फिगर को हम लोग छोट करने के लिए इस प्रकार से हम लोग फिगर को छोट करते हैं। इसके आगे की तरफ हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को दो गो त्रिभुज में ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ई फिगर को थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से करते हैं ताकि आपको त्रिभुज जो है बेहतर तरीके से दिखाई दे। सबसे पहले ई वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी, और ई वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यानी दोनों त्रिभुज जो है वह समरूप है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर भाषा में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक समरूपे त्रिभुज है। इतना बात हम लोग लिख दिए। देखिए, जब उस समरूप त्रिभुज है तो उसका भुजा भी जो है वह समानुपाती होगा, यानी इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे, इसका आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का भी हम लोग आधार लेंगे। तो सबसे पहले ई देखिए, ई बड़ा वाला त्रिभुज का जो है लंब कितना है बताइए, ए बी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी, लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, छोटा वाला त्रिभुज के देखिए, यहाँ पर जो लंब जो है इसका क्या है बताइए, ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए डैश बी डैश। बड़ा वाला त्रिभुज के देखिए आधार कथी है, ए सी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए सी। छोटा वाला त्रिभुज के आधार देखो ए डैश सी, तो यहाँ पर हमने लिखते हैं ए डैश सी। इसको हमने यहाँ इतना बात हमने लिख दी। इसको हमने मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। चलिए, अब इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान देना हमने, ई वाला त्रिभुज को हम थोड़ा सा हमने हटाकर, और अब जो आप लोग को देखना है वो ई वाला त्रिभुज देखना है। देखिए, ई वाला त्रिभुज, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों त्रिभुज को देखिए। त्रिभुज डी ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों जो है मान लेते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। तो हमने लिखेंगे बढ़िया तरीके से, इधर हम लोग ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज डी ओ एफ समरूप
समरूप त्रिभुज है। अब देखिए अभी समरूप त्रिभुज है तो इसका भुजा जो है वह समानुपाती होगा। ये बड़ा वाला त्रिभुज के देखिए इसका लंब कथी है DO, तो यहाँ पर हमने लिख दिए DO। अच्छा, छोटा वाला का लंब कथी है A डैश B डैश, तो हमने यहाँ पर लिखते हैं A डैश B डैश, लिख दिए। चलिए इसका आधार देखिए OF, तो हमने लिखते हैं यहाँ पर OF, ठीक है। इसका आधार हमने लिखते हैं A डैश F, तो यहाँ पर इसको हमने लिखते हैं A डैश F। अब यहाँ पर थोड़ा तरीके हमने के समझना है क्या बात, ये समझिए। ये देखिए DO, ये देखो ये DO जितना नहीं पड़ा AB, तो हमने लिख दिए AB। अब बट्टा में A डैश B डैश, देखिए बोर्ड पर, और उसके बाद में OF बट्टा में A डैश F, इसको हम लोग लिख दिए। अब इसको हमने मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए ई वाला पद और ई वाला पद दोनों बराबर है, तो इसके बराबर ई हो जाएगा। तो हमने क्या लिखेंगे बताइए, तब AC बटा में A डैश C बराबर में क्या लिखेंगे OF बटा में A डैश F। इतना बात हमने लिख दी। अब इसका आगे वाला कार्यक्रम करने के लिए सबसे पहले बोर्ड को जो है यहाँ पर जो ई लिखे हैं इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, ताकि जो बात जो है सब चीज यहीं पर आ जाए। इसको छोटा इस प्रकार से हम लोग करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। और इसको भी जो है थोड़ा सा हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग छोटा करते हैं, इधर देखिए। देखिए इसको जो है इस प्रकार से हम लोग छोटा यहाँ पर कर दिए। इसके आगे हम लोग को ध्यान देना है बढ़िया तरीके से, बोर्ड पर ध्यान देना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए और देखने की कोशिश करना है। देखिए ये AC है, फिगर में देखिए AC यहाँ पर है। AC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तब बताइए। OA यहाँ से माने OA में से अगर कोसी घटाएंगे तो AC अपनी को मिल जाएगा। हमने क्या लिखेंगे OA माइनस क्या लिखेंगे OC। अच्छा बटा में A डैश C, देखिए A डैश C, इसको निकालने के लिए OC में से OA डैश घटाएंगे, यानी हम लिखेंगे OC माइनस OA डैश बराबर OF जनती है उस तरीके से हम लोग OF को रहने देते हैं। इसके आगे ध्यान दीजिए A डैश F है, तो A डैश F है, तो इसको लिखने के लिए OA डैश में से OF को हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। चलिए अब इतना बात आ गया। अब थोड़ा देर के लिए हमने इसको यहाँ पर रोक के और थोड़ा सा एक बात हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं इधर हमने समझते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया तरीके से। देखो चित्र में OA, इसको यहाँ पर हमने वस्तु रखे हैं, तो एक लिखेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी कथी है बता दो OA, और वस्तु दूरी को हमने सूचित करते U से। अगर हमने इधर नापेंगे तो इसको हमने लिखते हैं माइनस में, इस जगह हमने लिखेंगे माइनस। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब ई जो है OC है, तो OC कथी है वक्रता। बताओ OC क्या है, लिखे वक्रता त्रिज्या, तो इसको हमने लिखेंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं OC, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं R से, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे R, ठीक है। अच्छा अब उसके आगे हमने आते हैं OA डैश, इसको हमने बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। अब इसको हमने यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब में दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे इधर हमने समझते हैं। प्रतिबिंब दूरी को लिखेंगे OA डैश, तो इधर ध्यान दो OA डैश, और प्रतिबिंब दूरी को हम लिखते हैं सूचित करते हैं V से। जब इधर नाप रहे हैं तो इसको लिखेंगे माइनस में। चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा इसमें एक और चीज रह गया, जिसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग छोड़ करके और इसको लिखते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जितने भी आदमी माथा नीचे किए हुए हैं वो सभी आदमी बोर्ड पर ध्यान देने की कोशिश वगैरह सब कीजिए। ये देखो ये किस प्रकार से हुआ है।
थोड़ा सा इसको हम नहीं हटाते हैं, ये देखो ये, चलो इधर देखो, यहाँ पर जो हमने लिख देते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, OF लिखना है। तो OF को हमने बोलते हैं OF को हमने क्या बोलेंगे, OF को हमने बोलते हैं फोकस दूरी। देन वो हमने लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कथी है, OF है। तो OF फोकस दूरी को सूचित करते हैं F से, और इधर में नाप रहे हैं तो हमने लिखेंगे -F। अब इसके आगे हमने ध्यान देते हैं, अब इसके आगे हमने देखते हैं किस प्रकार से। देखो इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखो कोई दूसरा कोई एक मोबाइल पकड़ना, देखो इसके आगे ई वाला जो बात है इसको हमने वहां पर उठाकर रखते हैं। देखो इसको हमने किस प्रकार से लिखेंगे, ई वाला जो बात है इस चीज को हमने वहां पर सेम टू सेम उतार कर रखते हैं। क्या लिखेंगे, देखो तब OA माइनस में OC बटा में OC माइनस में OA डैश बराबर में हमने क्या है, OA बटा में OA डैश माइनस OF। अब इसी में सब मान को हमने के बैठाना है। तब अब इधर ध्यान दो, OA तो देखो OA बराबर क्या है, -U, तो हमने लिखेंगे -U। अब माइनस OC बराबर, देखो OC बराबर है -R, तो ये माइनस माइनस करते हो जाएगा +R। अब बटा OC बराबर देखो क्या लिखेंगे, -R। अब माइनस OA डैश बराबर, देखो OA डैश बराबर -B है, तो माइनस माइनस प्लस B। अब देखो OF बराबर, तो OF बराबर हम लिखे -F, तो यहाँ पर -F बटा OA डैश, तो देखो OA डैश के जगह पर है -B, तो -B। अब माइनस OF के जगह पर हम लिख सकते हैं -F, तो माइनस माइनस प्लस F। अब इसको हम R पर गुना करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इससे पहले इसमें गुना कीजिए, तो -R प्लस V, अब गुना किससे करना है, -F से। चलो इससे इसमें गुना करना है -U प्लस R, और उसके बाद में गुना -V प्लस F, इसमें हम लोग को गुना करना है। अब ध्यान दीजिए कि F से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस RF, ये प्लस माइनस माइनस VF। चलिए इससे इसमें हमने के गुना करना है, तो U से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस UV, इससे गुना करेंगे तो -UF, अभी प्लस माइनस माइनस VR, अभी प्लस 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 RF। चलो अब इसके आगे जो कटने वाला चीज है उसको हम घटाते हैं। ERF से ERF आराम से हम लोग कटा सकते हैं। अब इसके आगे हमने ध्यान देते हैं, देखिए इसके आगे हम लोग क्या ध्यान दें, देखो जिसमें इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे, ये देखिए जिसमें ये माइनस है, देखिए VR इधर प्लस में इधर आएगा तो सॉरी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस VR अब माइनस VF बराबर में UV अब माइनस में UF लिख दिए। अब इसके आगे हम समझते हैं, अभी देखो ये V है तो V रहने दिए, देखो R बराबर होता है 2F, तो R की जगह पर हम रख देंगे 2F, अब माइनस कथी VF, अब बराबर में UV अब माइनस में UF। चलो अब दो को VF में से एक को VF घटाएंगे तो आएगा हमने के VF, अब बराबर में UV अब माइनस में UF। इतना बात आ गया। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे सभी पदों में UVF से भाग देने पर, यहां पर हम लोग लिखेंगे बढ़िया तरीके से लिखेंगे सभी पदों में UVF से भाग देने पर। अब चलिए सब में भाग दीजिए UVF से। देखिए इसमें U आई, देखिए सबसे पहले यहां पर दिया हुआ हमने के VF, आई इसमें हमने के भाग देना है UVF से। अच्छा उसके बाद में हमने के UV, इसमें हमने के भाग देना है UVF से माइनस, इसके बाद में हमने के UF, इसमें हमने के भाग देना है UVF से। चलिए अब इसके आगे जो कटने वाला है उसको पहले हम कटाते हैं। देखो EVF से EVF आराम से हम लोग कटा देंगे, ठीक है। अच्छा EUV से EUV आराम से कटा देंगे। चलिए EUF से EUF कटा देंगे। अब जो बचा उसको लिखिए, यहाँ पर बच गया 1/U, यहाँ पर बच गया 1/F, और यहाँ पर बच गया 1/V। ये माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/U
अब प्लस 1/v बराबर में 1/f, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो 1/f बराबर में 1/v और प्लस में 1/u। ई इतना जो बात जो था वो हम लोग को प्रूफ करके लाना था।